एक ऐसी किताब जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। एक ऐसी कहानी जो किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे योगी की है जिसने आत्मा से लेकर ईश्वर तक का सफर तय किया और फिर उस जर्नी को दुनिया के साथ शेयर किया। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, परमहंसा योगानंदा द्वारा लिखी गई एक ऐसी आत्मिक यात्रा जो ना सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन करती है, बल्कि उसे सच में जीना सिखाती है। ये कहानी है ध्यान की, तपस्या की और उन संतों की जो दुनिया के लिए मिरेकल्स थे, लेकिन योगानंदा के लिए रास्ता दिखाने वाले गुरु। यह उन पलों की दास्तान है जब समय रुक जाता है और आत्मा उड़ान भरती है, जब एक बच्चा अपने डेस्टाइन्ड गुरु से मिलता है और दुनिया के इल्यूजन्स के पार जाकर सत्य का अनुभव करता है। इस किताब में हैं लेविटेटिंग सेंट्स, कॉस्मिक विजन्स और वो रहस्य जो सिर्फ हिमालयस की गुफाओं में नहीं, आपके भीतर भी छुपे हैं। अगर आपने कभी स्पिरिचुअलिटी को सीरियसली महसूस किया है, तो यह किताब आपके लिए एक दरवाजा है, एक ऐसी दुनिया का जहां लॉजिक नहीं, सिर्फ अनुभव बोलता है। तो चलिए योगानंदा के साथ चलते हैं एक स्पिरिचुअल यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो केवल एक कहानी नहीं, एक अवेकनिंग है। यह है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। चैप्टर 1, माय पेरेंट्स एंड अर्ली लाइफ। हर महान आत्मा की यात्रा कहीं ना कहीं से शुरू होती है, पर योगानंदा की जर्नी एक अलग ही डिवाइन ब्लूप्रिंट के साथ शुरू हुई थी। उनका जन्म हुआ एक ऐसे परिवार में जहां डिवोशन सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक लाइफस्टाइल था। उनके पिता एक डिसिप्लिन के प्रतीक, जो रेलवे जैसे टेक्निकल फील्ड में काम करते हुए भी एक शांत साधक की तरह जीते थे, और उनकी मां एक एम्बॉडीमेंट ऑफ लव एंड स्पिरिचुअल ग्रेस, जिनकी गोद में बैठकर योगानंदा ने सबसे पहले भगवान का नाम सुना। उनके घर में रिलीजियस चांट्स की गूंज, होली बुक्स की खुशबू और हर कोने में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती थी। जब बच्चे खेलते थे खिलौनों से, योगानंदा मेडिटेटिव साइलेंस में बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर झांकते थे। उनका बचपन अनयूजुअल था, नॉर्मल डिजायर्स से परे। वो हमेशा किसी हायर रियलिटी की ओर खींचे चले जाते। एक बार की बात है, योगानंदा ने अपने पिता से बिना कहे अकेले ट्रेन पकड़ ली, सिर्फ एक साधु की दर्शन के लिए। उनके पिता नाराज नहीं हुए, बल्कि बोले, ये लड़का किसी साधारण राह पर नहीं चला जाएगा। उनकी मां हमेशा कहती थी, तुम्हें तुम्हारा गुरु खुद ढूंढ लेगा, और वही हुआ। योगानंदा के बचपन में ही उन्हें ऐसे अनुभव हुए जिन्हें कोई ऑर्डिनरी माइंड समझ ही नहीं सकता। जैसे एक बार वो ध्यान में बैठे थे और उन्हें एक लाइट दिखाई दी जो कमरे की दीवारों को पार करते हुए उनके दिल में समा गई। वो कोई इमेजिनेशन नहीं था, वो था उनका पहला ग्लिम्स ऑफ कॉस्मिक ट्रूथ। उनके बड़े भाई बहनों ने उन्हें कई बार टॉन्ट किया, तुम कोई साधु बनने चले हो, पर योगानंदा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके अंदर एक फ्लेम जल चुकी थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। उनका अर्ली लाइफ ये सिखाता है कि जब किसी आत्मा को हायर कॉलिंग सुनाई देती है, तो बचपन से ही वो दुनिया से अलग रास्तों पर चलना शुरू कर देती है। उनकी कहानी हमें बताती है, स्पिरिचुअलिटी इनहेरिटेड नहीं होती, वो महसूस होती है, वो जी जाती है, और वो जन्म से साथ आती है। योगानंदा का बचपन उनकी मां की गोद से शुरू होकर गुरु की गोद में समर्पण की ओर चला गया, और यहीं से शुरू हुई एक योगी बनने की प्रिपरेशन। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों। अगले अध्याय में मिलेगा आपको एक ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड से सामना जहां हर मोमेंट एक स्पिरिचुअल टेस्ट है। अगर आपको योगानंदा की ये जर्नी पसंद आ रही हो, तो अगले चैप्टर में जरूर मिलना। जय गुरु, जय योगानंदा। चैप्टर 2, मेरे प्रशिक्षण और यात्राओं के शुरुआती साल। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसके अंदर बचपन से ही एक गहरी तड़प हो कुछ डिवाइन पाने की? एक ऐसा बच्चा जिसे दुनिया के रोजमर्रा के नियमों से कोई मतलब नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, गॉड रियलाइजेशन। आज का ये चैप्टर हमें ले जाता है एक युवा आत्मा की इंटेंस तलाश पर, अपने गुरु, अपने लक्ष्य और अपने हायर पर्पस के लिए।
ये है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का चैप्टर 2, मेरी प्रारंभिक शिक्षा और रोमांचकारी अनुभव। मुकुंदा अब स्कूल जाने लगे थे, लेकिन उनका मन किताबों की दुनिया में नहीं रमता था। वो हमेशा सोचते, इस ज्ञान से ऊपर भी कुछ है, कोई अल्टीमेट ट्रूथ। जब उनके दोस्त खेल में मस्त रहते, मुकुंदा अकेले ध्यान में बैठ जाते, कभी पेड़ के नीचे, कभी घर के किसी शांत कोने में। वो कहते हैं, मैं अपने शिक्षकों के शब्दों से ज्यादा उनकी आंखों में झांकता था कि कहीं से कोई आध्यात्मिक संकेत मिल जाए। एक दिन मुकुंदा ने ठान लिया, अब मैं अपने गुरु को ढूंढ कर ही रहूंगा। और बस वहीं से शुरू होता है उनका असली स्पिरिचुअल एडवेंचर। वो कोलकाता की गलियों में चलते, एक साधु से मिलते, दूसरे योगी को ऑब्जर्व करते, लेकिन दिल अब भी खाली था। ऐसा लगता था कि अभी तक सच्चे मार्गदर्शक से मुलाकात नहीं हुई। उदाहरण, एक दिन उन्होंने सुना एक तांत्रिक बाबा के बारे में जो आत्माओं से बात करता है। मुकुंदा पहुंचे वहां, लेकिन देखा कि सब कुछ शो ऑफ था, कोई स्पिरिचुअल डेप्थ नहीं। एक्सप्लेनेशन, यहां मुकुंदा की इनर क्लैरिटी दिखाई देती है। वो झूठे और सच्चे में फर्क करना जानते थे। उनका इंट्यूशन उनको गाइड करता था। इसी खोज के बीच उन्होंने कई मिरेकल्स भी विटनेस किए। एक दिन एक सेंटली योगी से मिले, जिन्होंने मुकुंदा से कुछ पूछे बिना ही उनके मन की बात कह दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे ही शहर में है। ये वर्ड सुनकर मुकुंदा का दिल जोर से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे आत्मा को रास्ता दिख गया हो। उन दिनों मुकुंदा का सपना था हिमालयस जाकर तपस्या करना। एक बार तो उन्होंने अपने कजिन के साथ भागने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ट्रेन तक पहुंच गए, लेकिन उनके पिताजी के आदमी समय पर पहुंच गए और मुकुंदा को घर वापस ले आए। एक्सप्लेनेशन, यह इंसिडेंट बताता है कि उनकी स्पिरिचुअलिटी सिर्फ भावना नहीं थी। वो एक्शन लेने को तैयार थे, लेकिन शायद ब्रह्मांड अब भी उन्हें रोक रहा था। हर बार जब वो हिमालयस जाने की सोचते, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ जाता। धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि कन्वाई, अगर भगवान मुझे वहां नहीं जाने दे रहे, तो शायद मेरी यात्रा यहीं से शुरू होती है। वो कहते हैं, सच्ची त्याग का मतलब शरीर से दूर होना नहीं, बल्कि मन से डिटैच्ड होना है। मुकुंदा ने सीखा कि असली हिमालयास हमारे भीतर होते हैं। स्पिरिचुअलिटी कोई बाहरी एस्केप नहीं है। वो कहते हैं, भगवान को ढूंढने के लिए पहाड़ों में नहीं भागना पड़ता, बस अपनी आत्मा की खामोशी में उतरना पड़ता है। बांटी आशन जोनी तब्दो शाबी। चैप्टर 3, दो शरीर वाला संत। क्या आपने कभी किसी इंसान को दो जगह एक साथ एग्जिस्ट करते देखा है? साइंस कहेगा इम्पॉसिबल, लेकिन स्पिरिचुअलिटी कहती है ये माया है, और माया सब कुछ पॉसिबल बना सकती है। आज हम एक ऐसे सेंट की कहानी सुनने जा रहे हैं, द सेंट विथ टू बॉडीज, जिसने योगानंदा के सामने खुद को एक साथ दो लोकेशंस पर मैनिफेस्ट किया। मुकुंदा यानी हमारे योगानंदा जी उस वक्त अपने इंटेंस स्पिरिचुअल सर्च में थे। उनके एक फ्रेंड थे, स्वामी केशवानंदा, जिनसे वो कई बार स्पिरिचुअल डिस्कशंस किया करते थे। केशवानंदा जी एक विशेष सेंट के बारे में बात करते थे, स्वामी प्रणबानंदा, एक ऐसे योगी जो डीप मेडिटेशन में आवर्स बिता सकते थे और जिनके पास थी एक रेयर स्पिरिचुअल पावर, प्रकाश रूप में कहीं भी प्रकट हो जाना। मुकुंदा पहली बार स्वामी प्रणबानंदा से जब मिले तो उन्हें लगा बस एक जेंटल और काल्म साधु होंगे, लेकिन जैसे ही बातचीत शुरू हुई, स्वामी जी बोले, मुकुंदा, तुम्हारा गुरु बहुत पास है, बस पहचान बाकी है। यही बात स्वामी केशवानंदा भी बार बार कहते थे, तुम्हारा मार्ग ऑलरेडी तय हो चुका है। अब आता है वो मोमेंट जिसने मुकुंदा को चौंका दिया। एक दिन स्वामी प्रणबानंदा अपने डिसाइपल को बोले, मैं अभी गंगा स्नान करके आता हूं, और वो मेडिटेशन में बैठ गए। उसी वक्त उनका डिसाइपल उन्हें गंगा घाट पर नहाते देखता है। वो दौड़ता है वहां, लेकिन स्वामी जी तो वहां मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। रूप में अपने आप को प्रकट कर लेना, इसको कहते हैं प्रयप्ति सिद्धि।
ये कोई इल्यूजन नहीं था। डिसाइपल ने खुद दोनों फॉर्म्स को अनुभव किया। ये घटना मुकुंदा की सोच को बदल देती है। उन्हें समझ में आता है कि मनुष्य का शरीर लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ एक मीडियम है। स्वामी प्राणाबनंदा ने मुकुंदा को सॉफ्टली समझाया, डिवाइन पावर्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, ये तो उस साधक का संकेत है जिसने आत्मा के स्तर पर कंट्रोल पा लिया है। ये सारी घटना मुकुंदा के मन में पहले कंफ्यूजन लाती है, लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करते हैं कि रियल स्पिरिचुअलिटी कोई थ्योरी नहीं, वो रियल अनुभवों में छुपी होती है। उनका विश्वास और गहरा हो जाता है कि आध्यात्मिक दुनिया केवल कल्पना नहीं, वो सचमुच मौजूद है। स्वामी प्रणवानंदा नेवर यूज्ड हिज पावर टू इम्प्रेस। उनका मकसद था लोगों को यह सिखाना कि हम सब डिवाइन हैं, बस हमें वो दरवाजा खोलना आना चाहिए। मुकुंदा के लिए यह मीटिंग टर्निंग पॉइंट बन जाती है। उनका मन और भी स्ट्रांगली गुरु की खोज की और मुड़ जाता है। चौथी किताब, क्रिया योग का दाता। कुछ मुलाकातें हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। कभी कभी एक नजर, एक स्पर्श या एक साधु की मुस्कान हमारी सोल को शेक कर देती है। आज का चैप्टर है उस दिव्य मिलन की कहानी, जब मुकुंदा की वर्षों की तपस्या, इंटेंस लॉन्गिंग और तलाश का अंत हुआ। दिस इज द स्टोरी ऑफ द गिवर ऑफ क्रिया योगा। एक ऐसी डिवाइन मुलाकात जो हर स्पिरिचुअल सीकर के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुकुंदा बचपन से ही अपने गुरु की तलाश में थे। हर बार जब वो किसी सेंट से मिलते, दिल यही पूछता, क्या यही मेरे गुरु हैं? पर जवाब हमेशा भीतर से आता, नहीं, अभी नहीं। जैसे यूनिवर्स उनकी तैयारी देख रहा था और कह रहा था, पेशेंस चाइल्ड, राइट मोमेंट पे मिलेगा वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर एक दिन मुकुंदा अकेले सड़क पर चल रहे थे। शायद मन में फिर से वही सवाल घूम रहे थे। तभी एक साधु की आवाज आई, सो यू हैव कम। मुकुंदा ने जैसे लाइटिंग फील किया। उस सेंट की आंखों में उन्होंने घर देखा, अपने गुरु को पहचाना। वो थे श्री युक्तेश्वर गिरी, वो गुरु जिनकी तस्वीर मुकुंदा के मन में बरसों से बसी थी। श्री युक्तेश्वर बोले, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मुकुंदा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये तो एक सोल अग्रीमेंट था जो जन्मों पहले लिखा जा चुका था। स्पिरिचुअल जर्नी में गुरु मिलना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, इट्स अ डिवाइन अरेंजमेंट where the disciples' longing matches the guru's grace. श्री युक्तेश्वर ने मुकुंदा को बताया, क्रिया योगा इज एन एंशिएंट टेक्निक जो सेंचुरीज से केवल वर्दी सीकर्स को दी जाती है। ये टेक्निक कोई नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं थी, ये थी एक सेक्रेड मेथड टू डायरेक्टली एक्सेलरेट स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। क्रिया योगा से साधक अपनी ब्रेथ और लाइफ फोर्स को कंट्रोल करके गॉड कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकता है। मुकुंदा ने उसी पल रिक्वेस्ट की, गुरुजी मुझे क्रिया सिखाइए। लेकिन श्री युक्तेश्वर मुस्कुराए और बोले, पहले अपनी माइंड को डिसिप्लिन करो, ईगो को छोड़ो, तभी तुम क्रिया के लायक बनोगे। ये एक पावरफुल लेसन था। सच्चा ज्ञान तब मिलता है जब सीकर भीतर से तैयार हो। श्री युक्तेश्वर कोई सॉफ्ट स्पोकन, शुगर कोटेड टीचर नहीं थे। उनकी मेथड्स थीं स्ट्रिक्ट, डायरेक्ट और क्रिस्टल क्लियर। पर मुकुंदा जान गए थे, यही टफ लव उन्हें परम लक्ष्य तक ले जाएगा। उनका गाइडेंस केवल ज्ञान देने का नहीं था, वो मुकुंदा की आत्मा को शेप कर रहे थे। इस डिवाइन मीटिंग के बाद मुकुंदा ने अपने जीवन का डिसीजन ले लिया। अब मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही गोल होगा, सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू क्रिया योगा। गुरुजी ने उन्हें आश्रम बुलाया और वहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय, जिसमें डिसिप्लिन, साइलेंस, मेडिटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के अनगिनत अनुभव थे। चैप्टर 5, एक अनुभव कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में कभी सोचा है, अगर इंसान अपने फिजिकल शरीर से बाहर निकल जाए और पूरे ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव कर सके तो कैसा लगेगा? ना कोई बाउंड्री, ना कोई आइडेंटिटी, सिर्फ प्योर लाइट, डिवाइन प्रेजेंस और अंतहीन शांति। आज हम जानेंगे परमहंस योगानंदा की उस मिस्टिकल जर्नी के बारे में, जहां उन्होंने पहली बार अनुभव किया
कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये घटना तब हुई जब योगानंदा अपने गुरु श्री युक्तेश्वर के साथ आश्रम में थे। एक दिन जैसे ही वो गुरुजी के सामने बैठे, श्री युक्तेश्वर ने उन्हें हल्के से छुआ और कहा, लुक। अचानक योगानंद को लगा जैसे उनके शरीर की सीमाएं मिट गई हों, जैसे वो एक एक अणु में फैल गए हों। हवा, आकाश, ध्वनि, सब कुछ उन्हीं का हिस्सा बन गया। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन जो वो देख रहे थे वो नॉर्मल दुनिया नहीं थी। उन्होंने महसूस किया, मैं पृथ्वी हूं, मैं तारे हूं, मैं आकाश हूं, मैं हर जगह हूं। इट वॉज इन्फिनिट एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ना कोई ईगो, ना कोई फियर, ना कोई सेपरेशन। ये था समाधि, द हाईएस्ट स्पिरिचुअल स्टेट, जिसे योग में निर्विकल्पा समाधि कहा जाता है। योगानंदा लिखते हैं, टाइम वैनिश्ड, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक ही इटर्नल मोमेंट में समा गए। उन्होंने देखा कि हर एक व्यक्ति की आत्मा इंटरकनेक्टेड है। हर थॉट, हर फीलिंग, हर पार्टिकल डिवाइन लाइट से बना है। इट वॉजंट अ ड्रीम, इट वॉज मोर रियल देन द फिजिकल वर्ल्ड। कुछ देर बाद जब योगानंदा उस डिवाइन एक्सटेसी में खो गए, श्री युक्तेश्वर ने फिर से उन्हें छुआ। धीरे धीरे वो कॉस्मिक विजन फेड होने लगा और वो वापस अपने शरीर में लौट आए। गुरुजी ने प्यार से कहा, अब तुम जानते हो कि ग्रंथों में क्या कहा गया है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। ये अनुभव सिर्फ एक मिरेकल नहीं था। गुरुजी ने समझाया, तुम्हारा अनुभव टेम्पररी था ताकि तुम जान सको कि अल्टीमेट गोल क्या है। अब तुम्हें अपने अभ्यास से उस अवस्था को स्थायी बनाना है। योगानंदा अब एक चेंज्ड पर्सन थे। उनकी आंखों में वही शांति थी जो ब्रह्मांड के सेंटर में होती है। दिस चैप्टर हमें सिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पूजा पाठ नहीं, ये है कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने की कला। गुरु सिर्फ टीचर नहीं, वो की हैं जो तुम्हारे भीतर का इन्फिनिट अनलॉक कर सकते हैं। और जब मन, प्राण और आत्मा एक धुन में बनते हैं, तब एक्सपीरियंस होता है कॉस्मिक वननेस। चैप्टर 6, द स्लीपलेस सेंट। सोचिए, अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी एक बार भी ना सोए, फिर भी उसकी आंखों में थकावट का एक भी नामोनिशान ना हो, क्या यह संभव है? आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही रहस्यमयी महापुरुष से, द स्लीपलेस सेंट, एक योगी जिनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थीं, क्योंकि वो हमेशा जागते थे परमात्मा की चेतना में। एक दिन योगानंदा को किसी से पता चला कि चन्नी चौक, दिल्ली में एक दिव्य संत रहते हैं जो कभी सोते नहीं। उनका नाम था राम गोपाल मुजुमदार, पर भक्तों ने उन्हें नाम दिया था द स्लीपलेस सेंट। योगानंदा तुरंत उन्हें मिलने निकल पड़े। उनके दिल में उत्सुकता थी और आत्मा में श्रद्धा। जब उन्होंने पहली बार राम गोपाल जी को देखा, उनका चेहरा तेज से दमक रहा था। आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सीधे आत्मा तक पहुंच जाती थी। वो एक गुफा में रहते थे, बिल्कुल साधारण लेकिन पूर्ण शांति से भरी हुई जगह। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो पिछले 40 सालों से नहीं सोए थे। योगानंदा ने रिस्पेक्टफुली पूछा, स्वामी जी, आप कैसे बिना सोए जीवित रहते हैं? राम गोपाल मुस्कुराए और बोले, जब मन एकाग्र होता है और साधक भीतर डिवाइन लाइट से जुड़ जाता है, तब नींद की जरूरत ही नहीं रहती। उनकी चेतना हमेशा इनवर्ड फोकस्ड रहती थी। वो हर पल, हर ब्रेथ में ईश्वर को महसूस करते थे। इट वॉजंट इंसोम्निया, इट वॉज सुपर कॉन्शियस अवेयरनेस, एक ऐसी स्थिति जहां सोल परम शांति में जागृत रहती है। राम गोपाल जी ने बताया, उन्होंने एक बार 8 साल तक लगातार ध्यान किया था, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इमेजिन कीजिए, एक जगह पर बैठकर हर दिन, हर रात केवल ईश्वर में डूबे रहना, बिना किसी बाहरी दुनिया से संपर्क के। योगानंदा हैरान थे, और हम भी सोचें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि मानव चेतना कितनी शक्तिशाली हो सकती है अगर उसे सही दिशा मिले। राम गोपाल मुजुमदार ने योगानंदा को जो सिखाया वो हर सीकर के लिए प्राइसलेस है। नींद से ज्यादा जरूरी है चेतना। फिजिकल कंफर्ट से ऊपर है स्पिरिचुअल डेप्थ।
और अगर हम चाहें तो हम अपने भीतर वो पावर जगा सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सके। उन्होंने कहा, सीक गॉड विद ऑल योर हार्ट, रेस्ट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। योगानंदा इस मुलाकात से डीपली प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि ये सेंट सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक लिविंग प्रूफ थे कि योग के माध्यम से इंसान अपनी लिमिटेशंस को पार कर सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कांस्टेंट अवेयरनेस ऑफ गॉड, हर पल, हर श्वास में। चैप्टर 7, द टाइगर स्वामी, एक साधु जिसने अपने हाथों से शेर को हराया। ना कोई हथियार, ना कोई छल, सिर्फ अपने आत्मबल और साहस से। साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? पर आज की कहानी है द टाइगर स्वामी की, एक ऐसे संत की जो पहले थे एक शक्तिशाली योद्धा और बाद में बने एक महान योगी। योगानंदा एक दिन किसी गांव के पास एक आश्रम में पहुंचे जहां रहते थे एक खास व्यक्ति जिन्हें सब कहते थे द टाइगर स्वामी। जैसे ही योगानंदा ने उन्हें देखा, उनकी मस्कुलर बॉडी, तेजस्वी आंखें और राजसी मुद्रा देखकर यकीन करना मुश्किल था कि वो एक साधु हैं। लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे पर ऐसी शांति जो सिर्फ तप से आती है। योगानंदा ने जब उनकी जर्नी के बारे में पूछा, स्वामी ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले एक योद्धा था और शेरों से लड़ता था अपने बेयर हैंड से। योगानंदा चौंक गए। स्वामी ने बताया कि उनके पिता एक बहुत स्ट्रिक्ट आदमी थे। उनका कहना था कि शक्ति ही सम्मान लाती है। टू प्रूव हिमसेल्फ, उन्होंने वाइल्ड टाइगर्स के साथ कॉम्बैट करना शुरू किया और हर बार जीतकर बाहर आए। लेकिन एक दिन जब उन्होंने सबसे खतरनाक शेर से लड़ने की ठानी तो उनका सामना सिर्फ जानवर से नहीं, अपने अहंकार से हुआ। जैसे ही शेर उन पर झपटा, उन्हें लगा जैसे कोई इनर वॉइस कह रही हो, तुम इस शरीर के नहीं, तुम आत्मा हो। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ, सच्चा बल बाहरी नहीं, अंदर का होता है। दैट वॉज हिज मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने शेर को हराया, लेकिन उसी दिन तय कर लिया, अब वो सिर्फ दुनिया को नहीं, खुद को भी जीतेंगे। उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, राजसी जीवन, शरीर का प्रदर्शन, सब कुछ, और लग गए साधना में, ध्यान में, आत्मा की खोज में। उन्होंने योगानंद को बताया, द स्ट्रेंथ दैट डिफीट्स टाइगर्स फेड्स विद एज, बट द स्ट्रेंथ दैट टेम्स द ईगो लास्ट्स बियॉन्ड लाइफ टाइम्स। ये कहानी सिर्फ एक रोमांचक एडवेंचर नहीं है, ये है एक गहरी स्पिरिचुअल लेसन। ईगो चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसे कॉन्कर करना ही सच्चा वॉरियर बनना है। बाहरी विक्ट्रीज टेम्पररी होती हैं, पर इनर ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होता है। सच्चा संत वही है जो भीतर के पशु को जीत लेता है। टाइगर स्वामी आज एक शांत हर्मिट हैं, पर उनकी आईज अभी भी रोर करती हैं। पर अब वो रोर है स्पिरिचुअल विक्ट्री की। चैप्टर 8, द ब्लिसफुल ब्राइडग्रूम। इमेजिन कीजिए, एक शादी का मंडप सजा है, दूल्हा तैयार है, रिश्तेदारों की भीड़ है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। लेकिन ठीक शादी से पहले दूल्हा अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि उसने चुन लिया है ईश्वर का रास्ता। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो बना था दुनिया के लिए वर, पर बन गया परमात्मा का वियोगी। दिस इज द डिवाइन टेल ऑफ द ब्लिसफुल ब्राइडग्रूम। योगानंदा एक आश्रम में पहुंचे जहां उन्होंने एक युवा सन्यासी को देखा। उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ था, आंखों में एक अलग सी शांति। उन्होंने पूछा, आपका नाम? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं वही हूं जिसे लोग ब्लिसफुल ब्राइडग्रूम कहते हैं। योगानंदा थोड़े हैरान हुए, ये नाम क्यों? और फिर शुरू हुई एक अनोखी प्रेम कथा। यह युवक एक एफ्लुएंट फैमिली से था। सबने बड़े धूमधाम से उसकी शादी फिक्स कर दी थी। फैमिली एक्साइटेड थी, इनविटेशंस बढ़ चुके थे, रस्में शुरू हो चुकी थीं। पर अंदर ही अंदर उसका मन बेचैन था। उसे लगता था, इज दिस ऑल लाइफ इज? एक रात शादी से ठीक पहले वो चुपचाप घर से निकल गया, सिर्फ एक छोटा बैग और अपने दिल में एक आवाज लेकर, तू बना है भगवान के लिए, ना कि दुनिया के रिश्तों के लिए। सुबह सब स्टंट थे, रिश्तेदारों में शर्म और गुस्सा, घर में रोना धोना।
लड़की के घर वाले इंसल्टेड फील कर रहे थे। पूरे शहर में गॉसिप फैल गई। लेकिन उस युवक को सिर्फ एक बात सुनाई दे रही थी, गॉड अलोन इज माई ब्राइड, आई बिलोंग टू द इन्फिनिट। सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट किया, पर परमात्मा ने उसे अपना लिया। योगानंदा ने पूछा, क्या आपको कभी रिग्रेट हुआ? वो मुस्कुराए और बोले, जब लोग मुझे देखते हैं उन्हें लगता है मैंने शादी से भागकर सब कुछ खो दिया, पर सच तो यह है मैंने सब कुछ पा लिया। मैं एक इटर्नल सुख का दूल्हा बन गया हूं। हिज आईज स्पार्कल्ड, क्योंकि वो शादी भले अर्थली नहीं रही, पर वो कनेक्शन डिवाइन हो चुका था। ये कहानी सिर्फ एक ड्रामेटिक एस्केप नहीं है, ये है एक स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू। कभी कभी डिवाइन कॉलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वर्ल्डली टाइज भी फीके लगने लगते हैं। जो समाज त्याग कहता है वो आत्मा के लिए सबसे बड़ा मिलन होता है, और ट्रू जॉय आता है सिर्फ परम प्रेम में विलीन होने से। द ब्लिसफुल ब्राइडग्रूम एक सिंबल है उस अल्टीमेट सरेंडर का, जहां इंसान खुद को ईश्वर की गोद में सौंप देता है।